जो एडवोकेट्स की कोई समस्याएं हैं या एनरोलमेंट का कोई सिस्टम है उसको समझना, उसके साथ हम 2047 तक जब विकसित भारत बनेंगे तो हमारा लीगल सिस्टम भी उसी अनुरूप स्ट्रांग हो, उसके लिए चर्चा करना, संवाद स्थापित करना, कुछ सुझाव लेना। हाई कोर्ट में भी कुछ इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई। हमारे आपने देखा होगा कि हम आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसमें भी एक बड़ा बदलाव करने वाला बिल जो है वो लोकसभा में गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने पेश किया, वो अभी हमारे लॉ एंड जस्टिस कमेटी में है। तो ये इस तरह के कुछ बदलाव जो हो रहे हैं, एक ई कोर्ट का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि ई कोर्ट में जो हमारा फेज 3 है जिसमें हम पेपरलेस करना चाह रहे हैं काफ़ी कुछ सिस्टम को, तो उसमें कुछ सुझाव, उसमें जो आ रही कठिनाइयाँ, उन पे चर्चा करना, विचार विमर्श करना, जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव करना, यही आज का विषय है। आपकी तरफ से काफी सजेशंस मंगवाए गए थे अलग-अलग कमेटी की तरफ से, वो कहां तक पहुंचा है और आगे क्या कुछ? आप एक आगे और प्रश्न पूछने वाले हैं, उसका भी जवाब दे देता हूँ। आप पूछने वाले हैं, देखिए 26th लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को ये मैंडेट दिया गया है और उसके बाद उन्होंने कुछ सुझाव मांगे, करीब 80 लाख से ऊपर इसमें देश से सुझाव आ गए हैं। बहुत से नागरिकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। लॉ कमीशन इंडिया जो 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है 22nd, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, उसमें वो लगा हुआ। लेकिन 21वें लॉ कमीशन को लेकर के आप लोगों में भी और नागरिकों में भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने ये कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है, या उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कंसल्टेशन पेपर था उनका। इसलिए मैं आपको अभी क्लियर करना चाह रहा हूं कि 21वें लॉ कमीशन ने कंसल्टेशन पेपर दिया था, रिकमेंडेशन नहीं दी थी। तो अभी जो 22वां लॉ कमीशन है, इसकी रिपोर्ट आने दीजिए, इंतजार करिए, फिर बताएंगे आपको। ठीक है सर, दिल्ली से हरियाणा में हुई है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये हिंसा हरियाणा में करवाई, अब मध्य प्रदेश में करवाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है इस हिंसा के लिए, आप कैसे देखते हैं? तो ये पूरा हिंसा हुआ है। अभी से थोड़ी जी, जब से जनसंघ बना, उसके बाद भारतीय जनता बनी, तब से लेकर के कांग्रेस हमें टारगेट करती आई है। जबकि कांग्रेस की पॉलिसी यही है, डिवाइड एंड रूल। हमारी पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास। सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की हिंसा करवाई। वो उनका सोच है जी। हमारा है सबका साथ सबका विकास, और हम विकास और सुशासन, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, इसके आधार पर ही देश में सबसे आगे हम जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, उसका मेन पिलर यही है दोनों। ठीक है, थैंक यू। सर, एक क्वेश्चन और, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक भी हिस्सा चाइना ने हमारा कब्जा नहीं किया, और वो लद्दाख दौरे पे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के लोकल्स बताते हैं कि जहाँ तक पहले हम जा पाते थे, अब वहाँ तक भी नहीं जा पाते, हमें रोका जाता है। देखिए, पूरे इतिहास में आप जाइए जी, 62 का वार, फिर अभी एक एजेंसी की रिपोर्ट, राहुल गांधी जी का चीन के दूतावास में जाकर के कुछ मिलना, ये क्या शो करता है जी? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार सीमा की सुरक्षा करने में सक्षम है, और पिछले 9 सालों में सीमा की सुरक्षा भी की है। सीमाएं भी सुरक्षित है, देश भी सुरक्षित हाथों में। थैंक यू। सर, राजस्थान पर लड़ा जाएगा। सर, एक छोटा सा सवाल आपको कई बार तो बता दिया एक राजस्थान कि हम, देखिए, अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां होती है, ये संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका नाम लेकर के हम चुनाव लड़ें तो हर्ज क्या है जी इसमें? बताओ मेरे को। हमारे नेता नहीं है क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? कमल का निशान हमारा निशान नहीं है क्या?